व्यापार प्रकोष्ठ का गठन करते हुए श्री सौरभ गोयल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ बनाया। इसी उपलक्ष्य में सौरभ जी ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाकर उनको पद वितरण किया। वर्तमान सरकार ने जो भी निर्णय लिया सरकारों के लिए, उसके लिए उसका धन्यवाद। और हम चाहते हैं सरकार से ऐसे ही किसानों के लिए अच्छे निर्णय लेती रहे। सर, जैसा कि राशन फ्री कर दिया किसानों के लिए, तो क्या वो इस पर फैसला होगा? इस समय 2 साल की महामारी से किसान बहुत टूट गया था और राशन फ्री किया, ये बहुत अच्छा कार्य किया। सर, आगे की रणनीति क्या रहेगी? किस तरीके की किसानों की मांगों को बुलंद करेंगे आप? क्या मांगे, प्रमुख मांगे हैं? व्यापार प्रकोष्ठ का गठन करने का एक कारण था किसान और व्यापारी के बीच की दूरी को ख़त्म करना। हमने एक अच्छा प्रयास किया है, हो सकता है क्या ये सफल ही होकर रहेगा। सर, किसानों को एक भ्रांति से जोड़ा गया है, किसानों का व्यापारीकरण हो जाएगा, उससे किसानों का नुकसान हो जाएगा, तो क्या वो भ्रांति सही है या मिथ्या है? किसानों का व्यापारीकरण नहीं हो सकता क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसा इसमें नहीं कभी हो सकता। शपथ ग्रहण और होली मिलन समारोह किया गया, तो क्या मुख्य उद्देश्य है और किन किन व्यापार, जैसा कि आज आपको सर्वप्रथम बधाई हो, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, क्या व्यापारियों की मुख्य समस्याएं हैं और किन किन पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया? सर्वप्रथम तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं। मैं सौरभ गोयल, राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ आज़ाद भारतीय किसान यूनियन। और आज हम लोगों ने प्रदेश मंडल जिला इकाई का गठन किया है, जिसमें सैकड़ों लोगों की ज्वाइनिंग करी है हम लोगों ने। रही बात की व्यापारियों की और किसानों की, जो व्यापारियों और किसानों के बीच में जो दलाली चल रही है और जो दलाल हैं उन लोग को हम लोग ख़त्म करेंगे और हम लोग डायरेक्ट माल खरीदेंगे, डायरेक्ट हम लोग उनकी सुविधाएँ देंगे, उनको पूरा पैसा उनको पहुँचाया जाएगा। सर, कैसे किसानों को और व्यापारियों को एक मंच पे आप ला पाएंगे? किस प्रकार का एक अनोखा संकल्प रहेगा? उनका संकल्प ये रहेगा कि हम लोग जब जोड़ेंगे उन लोग को फ़ायदा दिखेगा जब वो व्यापारियों से और किसान माल कहाँ बेचता है? व्यापारियों को तो बेचता है, और जब वो बेचेगा, जब हम लोग उनको संतुष्ट करेंगे तो हम लोग एक साथ आ जाएंगे अपने आप। और भी कई संगठन है, क्या विशेषताएं हैं आपके संगठन? हमारे संगठन की विशेषता यह है कि यहाँ पे ये पहला संगठन है जिसमें किसान और व्यापारी एक में है। ये एक सबसे बड़ी संगठन है। सर, जीएसटी को लेकर के कई समस्याएं आती हैं व्यापारियों को, तो उन समस्याओं को किस प्रकार से सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे? क्या रणनीति रहेगी आपकी? अब नई सरकार का गठन हुआ है, अब हम लोग जाएंगे, उन लोग को बताएंगे जो समस्याएं, उनसे बात करी जाएगी। और मुझे इतना है कि सुनेंगे वो लोग, करेंगे, हम लोग के साथ रहेंगे। मैं अधिवक्ता रजनीश मिश्रा, हाई कोर्ट लखनऊ, आज आज़ाद भारतीय किसान यूनियन में प्रदेश महामंत्री पद पे ज्वाइन किया हूँ। और इसके पहले कई संगठनों में हमने काम किया है। 8-9 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष गोयल जी को, अजीत पांडे जी को और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपू भैया जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बब्बू पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, एक प्रकार से किसी संगठन की जो है रीढ़ की हड्डी विधिक प्रकोष्ठ माना जाता है जी, तो किस प्रकार से उस जिम्मेदारी को निभाएंगे आप और अपने लोगों को न्याय दिलाएंगे? विधि प्रकोष्ठ का हमने आज निर्माण किया है। पहले से भी मैं कई संगठनों में विधि प्रकोष्ठ देखा हूँ, बट मेरा भाई है, छोटा भाई है, विवेक शुक्ला नाम है, जिसको हमने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, चूँकि मैं महामंत्री पद पे गया तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं किसान को भी देख रहा हूँ, मुझे व्यापार भी देखना है, अधिवक्ता भी देखना है, महिला प्रकोष्ठ भी देखना है। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि अपने 8-9 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको कुछ इस तरह से करूँ कि मेरे 8-10 पेड़, 20 पेड़ हम उसको खड़ा कर दें, जो धीरे शाखाओं के रूप में जो है एक बहुत विस्तृत आकार ले और इस संगठन को बहुत आगे ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं इस संगठन में जितने लोग हैं वो समाज से या व्यापार से या कहीं न कहीं वो दुखी हैं, एक उनके अंदर पीड़ा है, इस वजह से जुड़े हैं। और नेता सेकेंडरी है उनके लिए, वो काम करना चाह रहे हैं और बहुत सारी मुद्दाएं हैं। धीरे धीरे एक प्रोग्राम होगा, आप लोग आएंगे, देखेंगे। सबसे पहले मैं अपने आज़ाद किसान
आज़ाद भारतीय किसान यूनियन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और अपने भैया सौरभ भैया जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक मुझे समझा है कि मुझे इतना बड़ा पद दिया गया है और मैं पूरी ताकत लगाकर अपने कार्यकारिणी को मजबूत करूँगी, इसको विस्तार करूँगी और उन महिलाओं तक अपनी आवाज़ और सरकार द्वारा चलाई गई नीतियों को भी जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है वहाँ तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगी। उन महिलाओं का भी सहयोग करूँगी, कोऑपरेट करूँगी, उनके साथ आगे बढ़कर उनको लाने का, अपने शहर तक पहुँचाने की, अपनी बातों को रखने का पूरा योगदान दूँगी। वर्तमान योगी सरकार ने महिलाओं पे विशेष ध्यान देते हुए कहा है कि एक प्रकार से देखा गया है कि महिलाओं ने जिताऊ की भूमिका अदा की और सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत देकर इस बार हुआ है, तो उस पर किस प्रकार से जो है आगे की रणनीति होगी और किसानी में किस प्रकार से महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगे? बिल्कुल, मैं सबसे पहले प्रचंड बहुमत से जीतने के लिए अत्यंत उनको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहूँगी माननीय योगी जी को। सबसे पहले वो मेरे समझ लीजिए बड़े भाई की तरह हैं। जैसे एक पिता अपनी बेटी की रक्षा करता है, एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, उसी तरीके से माननीय योगी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है महिलाओं को मजबूती देने के लिए। आज महिलाएं अपने आप में एक अपनी मजबूती समझती हैं कि मैं कहीं पर भी जाऊं तो स्वतंत्रता ये है कि हम जा सकते हैं, डर नहीं लगता। पहले तो डर लगता था। 3 तलाक की भी उन्होंने इतना बढ़िया मतलब बना दिया है कि महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, बहुत अपने आप को मजबूत समझने लगी हैं। 3 तलाक से महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठता था कि वो उनके हस्बैंड आए, उनको 3 बार तलाक दे दिया, बात ख़त्म, यानी कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते थे। ग्रामीण परिवेश में देखा गया है कि महिलाएं किसानी तो करती हैं लेकिन वो किसान नेता नहीं बन पा रही, तो उनको किस तरीके से आप निखारेंगे? मैं सबसे पहले देखिए, हम लोगों का इस संगठन से जुड़ने का मेन मकसद यही है कि हम उन महिलाओं को आगे बढ़ाएं। जब हमारा भारत कृषि प्रधान देश है तो हम उनको पीछे क्यों छोड़ सकते हैं? उन महिलाओं को अपने साथ लाएंगे, उन्हें आगे बढ़ाने का पूरा अवसर देंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, ताकि वो महिलाएं भी अपने आप को एक पद पर महसूस करें कि हाँ, हमने भी कोई चीज़ ऐसी बनाई है। अन्नदाता के रूप में उन्होंने वो हमें अन्न देती हैं और उनके साथ हम पूरा सहयोग देना चाहेंगे कि वो हमारे साथ आएँ।